लौह नगरी जमशेदपुर शहर में मौसम का कहर देखने को मिल रहा है, जहां दिन के वक्त 42 डिग्री से पारा ऊपर जा रहा है, वहीं शाम होते ही बारिश होने लग रही है। मौसम के इस तरह करवट लेने से लोगों की सेहत पर काफी असर देखा जा रहा है। आज सुबह से एमजीएम अस्पताल में रिकॉर्ड मरीज पहुंचे, जहां अस्पताल में बेड कम पड़ गए और मरीजों का इलाज जमीन पर तथा चेयर में बिठाकर किया जा रहा है। देखिए जमशेदपुर से सुमित कुमार की ये खास रिपोर्ट। जी हाँ, ये जो नजारा आप देख रहे हैं वो कोल्हान के सबसे बड़े अस्पताल का है, जो कि जमशेदपुर शहर में एकमात्र सरकारी अस्पताल एमजीएम है, जहां आज मौसम का कहर देखने को मिला। अचानक अस्पताल में हजारों की संख्या में मरीज पहुंचे, जिससे पूरे अस्पताल के वार्डों में मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी। डॉक्टरों को दिखाने के लिए मरीज अस्पताल में लंबी लंबी लाइन में घंटों खड़े रहे। वहीं अस्पताल के ओपीडी व इमरजेंसी समेत सभी जगहों पर मरीजों की भीड़ देखी गई। परेशानी नहीं, बेड नहीं मिला तो इसीलिए हम लोग एक ही बेड में मरीज को सुला दिए और सुला के बोले एक ही बेड में आप दे दीजिए, हम लोग को बेड नहीं है तो। एक बेड में कितना लोग हैं? 2 आदमी है और है तो क्या करे, अब मरीज को रखना ही होगा ना एक बेड में भैया। नहीं बेड नहीं है ना, बोरी लोग बेड नहीं, हम लोग भी घूम के देखे कहीं बेड नहीं दिख रहा है। मौसम चेंज हो रहा है, बच्चा लोग को जितना तबीयत खराब हो रहा है, बुजुर्ग लोग को भी तबीयत खराब हो रहा है, आने जाने में बहुत प्रॉब्लम है। इतना गर्मी के कारण हॉस्पिटल में पूरा एडमिट में बेड चार्ज भी कम पड़ रहा है, जिसमें आदमी परेशान हो रहा है और लाइन के कतार लगा हुआ है, पुर्जा का नंबर भी नहीं लग रहा है, इसीलिए हम लोग ज्यादा करके परेशानी है। गर्मी में इतना आना जाना बहुत परेशानी है, बहुत ज्यादा भीड़ है। हम लोग तो करीब 8 बजे से जो लाइन में लगे हुए हैं सब लगे हुए हैं। हम लोग को तो और मतलब कि अभी तक लाइन में लगा हुआ, लेकिन अभी कोई पुर्जा का जांच ही नहीं मिल रहा है, क्या करें। अस्पताल में अचानक मरीजों की भीड़ से अस्पताल के सभी बेड फुल हो गए। वहीं मरीजों को किसी तरह जमीन में और चेयर में बिठाकर उनका इलाज किया जा रहा है। मरीजों में बच्चे और बुजुर्गों की संख्या काफी ज्यादा है। वहीं इनका कहना है कि मौसम दिन में काफी गर्म हो रहा है और शाम होते ही बारिश होने लगती है, फिर दूसरे दिन गर्मी होने से तबीयत बिगड़ रही है। इनमें बच्चों और बुजुर्गों की तबीयत ज्यादा बिगड़ रही है, उल्टी, दस्त, बुखार हो रहे हैं और अस्पताल में मरीजों को लेकर डॉक्टर को दिखाने के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। वहीं अस्पताल में बेड नहीं होने से मरीजों को जमीन पर ही लिटाकर उनका इलाज किया जा रहा है। मौसम में अचानक बदलाव हो रहे हैं। कल काफी बारिश हुई, मौसम ठंडा हुआ, फिर दोपहर आज से फिर गर्मी बढ़ रही है, काफी गर्मी है। तो इस तरह मौसम के अचानक बदलाव से मरीजों पर बहुत बुरा असर पड़ता है, संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, लोग बीमार अक्सर हो जाते हैं, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं पर इनका बुरा असर होता है। कभी सर्दी, कभी खांसी, कभी लूज मोशन, डायरिया, ये सब का शरीर पर प्रभाव होने लगता है। तो ऐसे मौसम में हम लोग को अपनी सुरक्षा करनी पड़ती है। जब भी हम लोग धूप से बचाव करना पड़ता है, बारिश से बचाव करना पड़ता है, तो एज ए डॉक्टर हमारा सुझाव है कि आप धूप से बचें, आप शरीर का पूरा ढककर कपड़ा पहने और चूंकि गर्मी बढ़ रही है तो आप अपना पानी पीते रहें, तरल पदार्थ का सेवन करते रहें और अपना शरीर का जो इम्यूनिटी है तभी आपका इस बदलते मौसम में आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि शहर का मौसम चेंज होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इस मौसम में लोग धूप और बारिश से जरूर बचे। इस मौसम में ज्यादा बच्चे और बुजुर्गों को परेशानी हो रही है। मरीजों में ज्यादातर उल्टी, दस्त, बुखार, शरीर में पानी की कमी और लू लगना, थकान आदि शामिल है। इससे बचने के लिए लोग बाहर जब भी निकले तो पूरे शरीर को ढक कर निकले और ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, नींबू पानी का सेवन करें। साथ ही साथ जितना हो सके पानी पीकर बाहर निकले ताकि बदलते तापमान को शरीर एडजस्ट कर सके। इतना ज्यादा जो है गर्मी बढ़ गया है कि रास्ता में चलना जो है मुश्किल हो गया है। अस्पताल में तो मरीज का इतना भीड़ लग गया है कि संभालना जो है मुश्किल हो गया है और यहाँ की सारी बेड जो है सब भर गया है, जिसके चलते जो है मरीजों का किसी तरह एडजस्ट करना पड़ता है और लू लगने वाला ही मरीज सबसे ज्यादा जो है आ रहा है और लू में सब लोग जो है गिर जाते हैं, तो हम लोग किसी तरह
उठा करके हम लोग जो है लाते हैं, ला करके इलाज करवाते हैं। अमरनाथ सिंह, प्रदेश महामंत्री, चिकित्सा जन। बरसात का मौसम आने वाला है, ऐसे में हमारा शहर जल जमाव से निपटने के लिए कितना तैयार है? शहर में युद्ध स्तर पर बड़े नालों की साफ सफाई और उसे मरम्मत किया जा रहा है। प्रशासन ने भी आदेश दे दिया है, पर आदितपुर नगर निगम के कानों तक अब तक जू नहीं रेंगा है। वहीं जमशेदपुर में जुस्को के अधीन आने वाले क्षेत्रों में जुस्को काफी तत्पर दिख रहा है। जमशेदपुर में जुस्को के अधीन आने वाले क्षेत्रों में जुस्को द्वारा नालों की साफ सफाई और मरम्मतीकरण जारी है। वहीं प्रशासन की ओर से बरसात के मौसम से पहले मानगो नोटिफाइड एरिया, जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया तथा जुगसलाई नगर पालिका को भी अपने अपने क्षेत्रों में नालों की सफाई कर लेने का आदेश दे दिया गया है। जुस्को की ओर से नालों की मरम्मतीकरण भी की जा रही है। किसका? जिसको का। अच्छा, 6-7 महीना से कर रहे हैं। क्यों नाली बन रहा है अभी ये तो बिस्कुट रोड में जितना भी है इधर का सब बना चुके हैं। अभी फिर आगे ये रोड आगे में फिर बनेगा, बस यही सब काम। बरसात से पहले तैयारी। बरसात से पहले। वहीं अगर बात करें आदितपुर नगर निगम की, तो अब तक निगम के कानों में जूं तक नहीं रेंगा है। नालों की साफ सफाई को लेकर अब तक कोई पहल यहां शुरू नहीं की गई है। ऐसे में बरसात के दौरान जल जमाव की समस्या से क्षेत्र के निवासियों को जूझना पड़ेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। नगर परिषद में बहुत सारी नाली बन गई है और बहुत सारी नई भी बनी है जो टूट के नाला का रूप ले लिया, लेकिन हम लोग साफ सफाई उसको करवा रहे हैं, कंटिन्यू चलते आ रहा है। लेकिन बरसात को देखते हुए इसमें ज्यादा अच्छा से सफाई करवाना होगा ताकि नाली का पानी किसी का घर में या रोड में ओवरफ्लो के नहीं घुसे। और बड़ा नाली है जो नदी से पानी कोई बस्ती वगैरह में ठेलता है, बाढ़ का रूप जो ले ले रहा है, वो तो प्रशासन करेगी, क्योंकि उतना हम लोग के पास फंड नहीं है, बहुत कम फंड है। इसके कारण हम लोग वो काम नहीं करवा सकते हैं। वो प्रशासन हर साल देखेगी और नाली का पानी वगैरह ऐसा हम लोग अपने करेंगे। जब पानी का बरसात होगा तब पानी भरता है और दुकान के ऊपर से पानी जाता है, और फिर वही है कि दुकान खोलने से पहले नाला साफ करते हैं, फिर दुकान खोलते हैं। इसमें क्या है कि कमाई भी नहीं होता, आदमी नाला साफ गंदा रहेगा तो कोई दुकान में आता नहीं है। कचरा देख रहे हैं, ये भरेगा तो हम ही साफ करेंगे कोदाली से, कोई करने आता नहीं है। सबसे बड़ा चीज ये है, बनने का तो वार्ड पार्षद सब है ही यहाँ पे, सब कुछ जिला अध्यक्ष सब है, फिर पर सफाई नहीं है। 15 लाख का इनामी हार्डकोर नक्सली कुंदन पाहन के आत्मसमर्पण को झारखंड हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। अधिवक्ता हेमंत कुमार सिवरकर ने विभिन्न तथ्यों को चीफ जस्टिस प्रदीप कुमार व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में प्रस्तुत भी कर दिया है। खंडपीठ से मामले में स्वतः संज्ञान लेने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। अधिवक्ता हेमंत कुमार सिवरकर ने राज्य सरकार की सरेंडर पॉलिसी को रद्द करने की मांग की है। कुंदन पाहन को दिए गए 15 लाख की राशि के भुगतान पर रोक लगाने की मांग की गई है। अधिवक्ता के अनुसार नक्सली कुंदन पाहन द्वारा बड़े बड़े अपराध किए गए हैं। अब उसे इनामी राशि देकर आत्मसमर्पण करवाने से समाज में एक अलग परंपरा की शुरुआत होगी। चीफ जस्टिस प्रदीप कुमार व जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में अधिवक्ता द्वारा सारे तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। खंडपीठ से मामले में स्वतः संज्ञान लेने का आग्रह भी किया गया है। वहीं कुंदन पाहन को इतनी बड़ी इनामी राशि दिए जाने से कई राजनीतिक पार्टी, सामाजिक संगठन, शहीदों के परिजनों में नाराजगी देखी जा रही है। इस मुद्दे को झारखंड हाई कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। जमशेदपुर में झारखंड सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा बैठक कर शिक्षा की गुणवत्ता पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही साथ स्कूल भवनों के मरम्मतीकरण व नए भवन निर्माण पर भी यहां चर्चा की गई। जिला शिक्षा अधीक्षक के आदेश पर साक्षी स्थित शिक्षा विभाग कार्यालय पर बैठक कर कई बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में जिले के सभी शिक्षक व शिक्षा विभाग के कई अधिकारी उपस्थित थे। पत्रकारों से बात करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार प्रसाद सिंह ने कहा कि नए वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार ने दिसंबर माह तक का समय निर्धारित किया है। प्रत्येक जिले को शिक्षा की गुणवत्ता एवं भवनों का मरम्मतीकरण दिसंबर माह तक पूरा कर लेना है। इन्हीं विश्वासों को लेकर इस बैठक का आयोजन कर राज्य सरकार के आदेश पर खरा उतरने का प्रयास किया जा रहा है। बतलाना चाहेंगे कि राज्य सरकार ने इस वर्ष जनवरी से दिसंबर का वित्तीय वर्ष कर दिया है। तो इस वित्तीय वर्ष में हमारा 4 महीना पहले ही गुजर चुका है। तो जो भी राज्य सरकार की योजनाएं हैं या शैक्षणिक गतिविधियां हैं, उनको हर हाल में इसी 6-8 महीने में पूरा करना है।
इसके लिए एक बेहतर रणनीति की जरूरत के तहत ये मीटिंग बुलाई गई है। इस मीटिंग में हम लोगों को सबसे पहले ये निर्धारित करना है कि जो छात्र उपयोगी योजनाएं हैं उसके लिए तुरंत प्रोफाइल तैयार करा करके और छात्रों को साइकिल, किताब, पोशाक, कॉपी ये सब उपलब्ध कराना है। छात्रवृत्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करानी है और चूंकि इस बार समय कम है इसलिए युद्ध स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता की ज्यादा जरूरत है, इसलिए हम लोगों ने सभी प्रधानाध्यापकों को पूरे जिले को बुलाया है और उन्हें एक होमवर्क दिया जा रहा है ताकि एक कार्य योजना तैयार कर ली गई है। उन्हें अवगत कराया गया कि किस महीने किस सप्ताह कौन कौन से कार्य करने हैं। इसी बीच में सारे काम होने हैं, खेलकूद होना है, विज्ञान प्रदर्शनी होना है, परीक्षाएं आयोजित होनी है और जो एसओपी के तहत हमारे विभाग के द्वारा जो बताया गया है कि जो काम निर्धारित किया गया है उसका अमली जामा पहनाया या सरजमीन पर उसे लागू कराया जाए और जो उनके पास आधारभूत संरचना है, लैब, लाइब्रेरी, टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर, उसकी व्यवस्था दुरुस्त कराना, ये सब बातों को मिला करके एक बैठक बुलाई गई है। 18 सूत्री मांगों को लेकर इंटर कांग्रेस ने जमशेदपुर के मानगो एक्साइज कार्यालय के समीप एक दिवसीय धरना दिया। इस धरने के माध्यम से कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। साथ ही साथ एक्साइज के इंजीनियरों की संपत्ति की जांच की मांग की गई। कांग्रेसी नेता रियाज खान ने कहा कि मानगो में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। 2 दिनों की बारिश में ही नाले का गंदा पानी सड़कों पर आ गया है, जिससे जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग सफाई के नाम पर केवल खाना पूर्ति ही कर रही है। लोग अपने किसी काम से विभाग के कार्यालय में आते हैं तो उन्हें काफी चक्कर लगाना पड़ता है। साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। बहुत सारी समस्याएं आए दिन हम लोगों को जो कंप्लेन मिल रहा था, यहाँ पर साफ सफाई का मुद्दा है, विधवा पेंशन का मुद्दा है, जन्म प्रमाण पत्र का मुद्दा है, मृत्यु प्रमाण पत्र का मुद्दा है। इस तरह से अनेक समस्याएं, मांगों में समस्याओं का अंबार है। यहाँ पर जो भी जनता आती है उन्हें महीनों कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है। ये साफ सफाई का जो है अपना ये साफ सफाई अभियान चला रहे हैं, मगर पूरी जनता जो है जानती है कि कहीं पर गंदगी का अंबार है, नाले भरे पड़े हुए हैं। 2 दिन के वर्षा में पूरे नाले का कचरा सब रोड के ऊपर में आ गया, जनता को चलना मुश्किल हो गया। तो आज हम इन सारी मुद्दा को लेते हुए 18 सूत्री मांगों को लेकर के इनके समक्ष कार्यालय के समक्ष में चेतावनी देने आया हूं कि अगर समय रहते आप चेत गए तो सही है, वरना आज जैसे भ्रष्ट ऑफिसर को मांगो में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आखिर ये 3-3 बार मांगो नोटिफाइड को ही क्यों चुनते हैं? ये कितने मोटी पैसा देकर के मांगो में ही विराजमान होते हैं, आखिर क्या वजह है? क्या झारखंड में ऑफिसर की कमी है? आखिर मांगो ही क्यों चुनते हैं? तो मैं इनकी संपत्ति की जांच की मांग करता हूं। जितने भी यहाँ पे इंजीनियर हैं उनकी भी संपत्ति का मैं जांच की मांग करता हूं। आगे अगर मान लीजिए आपकी बात नहीं मानी गई तब फिर हम इस आज मंच से आज मैं इन्हें चेतावनी देने आया हूं कि अगर जनता के आप काम को नहीं करोगे, इससे हम उग्र आंदोलन करेंगे। हम रोड और पुलिया सब जाम करेंगे। हम यहाँ पर भूख हड़ताल और अनशन करेंगे कि जनता का अगर काम नहीं करे तो। मैं इन्हें चेतावनी देने आया हूँ। जमशेदपुर के साक्षी स्थित सेल्स टैक्स सभागार में जीएसटी बिल को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में विभाग के अधिकारियों समेत चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तमाम व्यापारी शामिल हुए। सभी व्यापारियों को जीएसटी बिल के बारे में विस्तार से समझाया गया। सेल्स टैक्स के संयुक्त आयुक्त ने बताया कि जीएसटी बिल के बारे में व्यापारियों को पूरी जानकारी दी जा रही है। व्यापारी इस बिल को किस प्रकार से भरे, इस बिल से व्यापारियों को किस प्रकार का लाभ होगा, इसकी पूरी जानकारी भी उन्हें दी गई। आयोजकों के अनुसार अगले 2 माह के भीतर जीएसटी लागू हो जाएगा और सबसे बेहतर बात इसमें यह है कि ये और टैक्स पद्धति से अलग और सरल है और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़े, जिस कारण से लगातार इस तरह के सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है ताकि कोई इससे अछूता न रह जाए। कि आप सभी जानते हैं कि जीएसटी मोस्ट प्रोबेबली 1 जुलाई से आने वाला है और वाणिज्यिक कर विभाग जो है तत्परता दिखाते हुए पिछले कई दिनों से वर्कशॉप का आयोजन विभाग में और विभाग के बाहर कई जगहों में इसका आयोजन कर रहा है कि लोगों व्यापारियों को जीएसटी के बारे में जीएसटी के आने के पहले सही तरीका से बता सके। आज का जो वर्कशॉप है खासकर सिमुक चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों के लिए आयोजित किया गया है और यहाँ पर स्पीकर के तौर पे मुख्य रूप से सीएल शर्मा डिप्टी कमिश्नर अर्बन सर्कल, श्री प्रदीप कुमार डिप्टी कमिश्नर जमशेदपुर सर्कल और श्री संजय गुप्ता असिस्टेंट कमिश्नर हैं अर्बन सर्कल में, वो यहाँ पर एज ए स्पीकर यहाँ मौजूद रहेंगे और डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन्होंने लिया है जीएसटी में, जैसे जॉब वर्क जीएसटी में किस तरह से इफेक्ट करने वाला है, इनपुट टैक्स क्रेडिट किस तरह से मिलेगा, सप्लाई का क्या मतलब है जीएसटी के अंतर्गत, उसके बारे में आज यहाँ पर वे तीनों स्पीकर है उसके बारे में यहाँ पर बताएंगे।
गुरुवाणी के अनुसार जीवन जीने के तरीके पर आधारित सेमिनार का आयोजन गुरुद्वारा साहिब कदमा में किया गया, जिसमें बच्चों पर फोकस किया गया और उन्हें गुरु पाठ से अवगत कराया गया। आयोजकों के अनुसार आज की दुनिया में बच्चे अपने अभिभावकों से दूर होते जा रहे हैं। आए दिन पिता पुत्र में किसी न किसी बात को लेकर अनबन होती रहती है और इससे कलह भी होता है, जिससे परिवार टूट जाता है। इनके अनुसार बच्चों को बचपन से बेहतर ढंग से तैयार किया जाए तो आगे चलकर ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि गुरुवाणी के अनुसार सभी को मीठी बोली बोलनी चाहिए, जिससे कभी किसी के मन को ठेस ना लगे और आपसी कलह ना हो, तभी एक बेहतर समाज का निर्माण संभव है। अपने घरों के हालात देख रहे हैं, बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं, ठीक है। उनको 24 घंटे लगता है कि नहीं, हमारे माँ बाप ठीक नहीं है, हमें आजादी नहीं मिल रही है। तो सही मायने में आजादी क्या है? हम घर में कैसे सुखी रह सकते हैं, हमारी जिंदगी में जो चिंताएं हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। आज बच्चों में क्रोध, असहजता, इम्पेशेंट जो है वो ज्यादा हो रहे हैं, तो हम जो है उनको गुरबानी के अनुसार जीने का उत्तम ढंग जो गुरु जी ने वाणी में हमें बताया है कि मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, टूट प्रीत गई गुर बोल। जब हम कड़वे बोल बोलते हैं तो कैसे जो है हमारी दूसरों से दोस्ती, हमारी दूसरों से रिश्तेदारी या घर का सुकून कैसे खत्म होता है। आज बड़े तो क्या, छोटे छोटे बच्चे भी चिंता में ग्रस्त हैं। तो ये चिंता जो है हमारे जीवन में से कैसे जाएगी। पेयजल संकट के खिलाफ अपने चरणबद्ध आंदोलन के तहत पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने आज पीएचईडी के एसी से औपचारिक मुलाकात कर क्षेत्र में नए सिरे से पाइपलाइन बिछाने की बातें कही। पेयजल संकट से जूझ रहे आदित्यपुर वासियों के लिए चरणबद्ध आंदोलन कर रहे पूर्व विधायक अरविंद सिंह ने आज पीएचईडी के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर से औपचारिक मुलाकात की तथा क्षेत्र में नए सिरे से पाइपलाइन बिछाने का सुझाव दिया। इस दौरान ड्रेनेज सिस्टम की खस्ता हाल स्थिति के संबंध में भी बात की गई। हम लोगों का जो था कि पीएचडी विभाग अपनी जिम्मेवारी क्यों नहीं निभा पाए। आज 53 साल 54 साल हो गए और आज तक वाटर सप्लाई से वंचित है लोग, पानी के लिए त्राहिमाम है लोग, इसलिए अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा पाए। इन्होंने कहा हम लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं और वो होगा। कल इस दिशा में आइडा में भी बैठक है, शायद डीसी साहब की अध्यक्षता में हम लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, फिर वो सारी बातें डिटेल में हम लोग करेंगे। एसी राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि कल जुटको के साथ बैठक की जाएगी। इस दौरान कई नई योजनाओं के मसौदे की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की जानी है। देखिए यह मामला आदित्यपुर परिक्षेत्र का है और डे बाय डे इसकी आबादी भी बढ़ते जा रही है। अगर जुटको डिसीजन ले लिया और नगर विकास डिसीजन ले लिया और टेंडर अगर फ्लोट कर दिया तो योजना 2-3 साल में जरूर बनेगी, लेकिन सैंक्शन होना चाहिए। अगर सैंक्शन नहीं हुआ तो योजना नहीं बन पाएगी और फिर सैंक्शन करना है नगर विकास को। दूसरी बात है, जहाँ तक पानी का सवाल है, अगर गजिया डैम में अगर पानी, क्योंकि डैम अगर बराज शुरू कर रहा है तो वो हमको 1 करोड़ लीटर पानी देने का उन्होंने वायदा किया है। तो गजिया डैम अगर रेडी हो जाएगा तो ई सीतारामपुर डैम को पानी सप्लीमेंट करेगा। जमशेदपुर के गांधी मैदान में स्लम बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन मानगो वेलफेयर मिशन के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें 200 से अधिक स्लम बच्चे अपनी प्रतिभा निखार रहे हैं। मानगो वेलफेयर मिशन के द्वारा इस समर कैंप का आयोजन किया गया है। 6 दिनों तक चलने वाले इस समर कैंप में गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करने वाले बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के खेल कूद प्रतियोगिताएं रखी गई है। इन सभी बच्चों की प्रतिभा आर्थिक तंगी के कारण तंग गलियों में कैद होकर रह गई है। मानगो वेलफेयर मिशन के द्वारा इनकी प्रतिभा को निखारने के लिए निःशुल्क समर कैंप का आयोजन किया गया है, जहां से ये अपनी प्रतिभा को दिखाकर अपना भविष्य को संवारने का प्रयास करेंगे। पत्रकारों से बात करते हुए मानगो वेलफेयर मिशन के अध्यक्ष डॉक्टर अफरोज शकील का कहना है कि ये बच्चे आर्थिक तंगी के कारण किसी बड़े समर कैंप का हिस्सा नहीं बन पाते हैं और इनकी प्रतिभा कमजोरी बनकर इस क्षेत्र में ही दम तोड़ देती है। लेकिन हम लोगों ने एक छोटी सी पहल कर इन्हें एक प्लेटफॉर्म देने का प्रयास किया है, जहां से ये अपनी प्रतिभा को दिखाकर राज्य और राष्ट्र स्तर पर खेलों में हिस्सा ले सकेंगे। सभी बच्चे शिक्षा के अभाव के कारण नशा और बुराई की तरफ जा रहे थे, जिन्हें हमने खेल के माध्यम से समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया है।
ये समर कैंप जो है हर साल की भांति इस वर्ष भी जो है मानगो गांधी मैदान में मानगो वेलफेयर मिशन संस्था है, ये सामाजिक संस्था है। ये हर साल बच्चों के बीच जो है ये स्लम बच्चे और जो बाहरी बच्चे जो जीआरडी नहीं जा पाते हैं उनके लिए मानगो गांधी मैदान में हम लोग जो है समर कैंप का आयोजन करते हैं। ये 6 दिवसीय समर कैंप का आज सुबह में मॉर्निंग में इसका उद्घाटन हुआ। आज ये शाम में जो है बच्चे खेलकूद विभिन्न तरह के खेलकूद का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें फुटबॉल है, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, प्लस कबड्डी है। तो और उसके बाद स्लो साइकिलिंग का भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो हम लोग जो है कोशिश में यही रहते हैं कि बच्चे जो इधर उधर जो है आवारगी कर रहे हैं, कुछ बच्चे कुछ जो है नशा के वातावरण में चले जा रहे हैं, उन बच्चों को हम लोग जो है मुख्य धारा में लाने का प्रयास करते हैं कि वो बच्चे जो भटकते हुए बच्चे हैं वो मुख्य धारा में आए, खेल कूद के माध्यम से उनको जो है शिक्षा के माध्यम से हम लोग जो है एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा जो है समाज बनाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम हर साल करते हैं। रनसमवेयर वायरस के असर को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हिदायत को मानते हुए शहर के कई एटीएम को फिलहाल बंद कर दिया गया है। आरबीआई के अनुसार जिन एटीएम के सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हैं उन्हें जल्द से जल्द अपडेट किया जाए। इसके बाद सभी बैंकों की ओर से एटीएम को अपडेट करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। शहर में भी रनसमवेयर वायरस के असर को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हिदायत के अनुसार सभी एटीएमों को फिलहाल बंद रखा गया है, जिससे उपभोक्ताओं की परेशानी काफी बढ़ गई है। अनुमान है कि अगले 2-3 दिनों में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। आदितपुर तथा गमरिया के कुछ समाज सेवी युवकों ने मिलकर जय हिंद ग्रुप नामक संस्था की शुरुआत की है, जिसका आज विधिवत उद्घाटन आदितपुर में स्कूली बच्चों के बीच पाठ्य सामग्री भेंट कर की गई। आज आदितपुर में जय हिंद ग्रुप नामक संस्था का शुभारंभ किया गया। समाज सेवी युवाओं द्वारा इस संस्था की शुरुआत की गई। आज स्कूली बच्चों को पाठ्य सामग्री भी इस दौरान प्रदान की गई। आगे भी जरूरतमंदों की सहायता ये संस्था सदा तत्पर रहेगी, ऐसा भरोसा भी दिलाया गया। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।